ओम श्री परमात्मने नमः। भक्तों, इस वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक 31 और 32 का विस्तार के साथ चिंतन करेंगे। निर्मितानि स पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। चिंतन नहीं, केशव में लक्षणों शकुनों को भी विपरीत देख रहा हूँ और युद्ध में सब जनों को मारकर श्रेय लाभ भी नहीं देख रहा हूँ। निर्भीतानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, ही केशव मैं शकुनों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ। जितने भी शकुन होते हैं वे किसी अच्छी या बुरी घटना के होने में निर्मित नहीं होते, अर्थात वे किसी घटना के निर्माता नहीं होते, प्रत्युत भावी घटना की सूचना देने वाले होते हैं। शकुन बताने वाले प्राणी भी वास्तव में शकुनों को बताते नहीं हैं, किंतु उनकी स्वाभाविक चेष्टा से शकुन सूचित होते हैं। तात्पर्य है कि किसी भी कार्य के आरंभ में मन में जितना अधिक उत्साह हर्ष होता है, वह उत्साह उस कार्य को उतना ही सिद्ध करने वाला होता है। परंतु अगर कार्य के आरंभ में ही उत्साह भंग हो जाता है, मन में संकल्प विकल्प ठीक नहीं होते, तो उस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं होता। इसी भाव से अर्जुन कह रहे हैं कि अभी मेरे शरीर में अवयवों का शिथिल होना, कंप होना, मुख का सूखना आदि जो लक्षण हो रहे हैं, वे व्यक्तिगत शकुन भी ठीक नहीं हो रहे हैं। यद्यपि अर्जुन शरीर में होने वाले लक्षणों को भी शकुन मान रहे हैं, तथापि वास्तव में ये शकुन नहीं होते। ये तो शौक के कारण इंद्रियां, शरीर, मन और बुद्धि में होने वाले विकार हैं। इसके सिवाय आकाश से उल्कापात होना, असमय में ग्रहण लगना, भूकंप होना, पक्षियों का भयंकर बोली बोलना, चंद्रमा के काले क्षण का मिट सा जाना, बादलों से रक्त की वर्षा होना आदि जो पहले शकुन हुए हैं, वे भी ठीक नहीं हुए हैं। इस तरह अभी के और पहले के इन दोनों शकुनों की ओर देखता हूँ तो मेरे को ये दोनों ही शकुन विपरीत अर्थात भावी अनिष्ट के सूचक दिखते हैं। न स श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावे। युद्ध में अपने कुटुंबियों को मारने से हमें कोई लाभ होगा, ऐसी बात भी नहीं है। इस युद्ध के परिणाम में हमारे लिए लोक और परलोक दोनों ही हितकारक नहीं दिखते, कारण कि जो अपने कुल का नाश करता है वह अत्यंत पापी होता है। अतः कुल का नाश करने से हमें पाप ही लगेगा, जिससे नरक की प्राप्ति होगी। इस श्लोक में निर्मितानि पश्यामि और श्रेय अनुपश्यामि, इन दोनों वाक्यों से अर्जुन यह कहना चाहते हैं कि मैं शकुनों को देख अथवा स्वयं विचार करूं, दोनों ही रीति से युद्ध का आरंभ और उसका परिणाम हमारे लिए और संसार मात्र के लिए हितकारक नहीं दिखता। यहाँ पश्यामी क्रिया भूत और वर्तमान के शकुनों के विषय में और अनुपश्यामी क्रिया भविष्य के परिणाम के विषय में आई है, जिसमें न तो शुभ शकुन दिखते हैं और न श्रेय ही दिखता है। ऐसी अनिष्ट कारक विजय को प्राप्त करने की अनिच्छा अर्जुन आगे के श्लोक में प्रकट करते हैं। न काणक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, किम नो राज्येन गोविंद किम भोग जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ, न राज्य चाहता हूँ और न सुख को ही चाहता हूँ। हे गोविंद, हम लोगों को राज्य से क्या लाभ, भोग से क्या लाभ, भोगों से क्या लाभ अथवा जीने से भी क्या लाभ। चिंतन। न काणक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। मान ले कि युद्ध में हमारी विजय हो जाए तो विजय होने से पूरी पृथ्वी पर हमारा राज्य हो जाएगा, अधिकार हो जाएगा। पृथ्वी का राज्य मिलने से हमें अनेक प्रकार के सुख मिलेंगे, परंतु इनमें से कुछ भी नहीं चाहता हूँ
अर्थात मेरे मन में विजय, राज्य एवं सुखों की कामना नहीं है। किम नो राज्येन गोविंद किम भोग जीवितेन वा। जब हमारे मन में किसी प्रकार की विजय, राज्य और सुख की कामना ही नहीं है, तो फिर ये कितना ही बड़ा राज्य क्यों न मिल जाए, पर उससे हमें क्या लाभ। कितने ही सुंदर सुंदर भोग मिल जाए, पर उनसे हमें क्या लाभ। अथवा कुटुंबियों को मारकर हम राज्य के सुख भोगते हुए कितने ही वर्ष जीते रहे, पर उससे भी हमें क्या लाभ। तात्पर्य है कि ये विजय, राज्य और भोग तभी सुख दे सकते हैं जब भीतर में इनकी कामना, प्रियता हो जाए, महत्व हो, परंतु हमारे भीतर तो इनकी कामना ही नहीं है। अतः हमें क्या सुख दे सकते हैं। इन कुटुंबियों को मारकर हमारी जीने की भी इच्छा नहीं है, क्योंकि जब हमारे कुटुंबी मर जाएंगे तब ये राज्य और भोग किसके काम आएंगे। राज्य, भोग और आदि तो कुटुंब के लिए होते हैं, पर जब यही मर जाएंगे तब इनको कौन भोगेगा। भोगने की बात तो दूर रही, उल्टे हमें और अधिक चिंता शौक होंगे।